ओम शांति। फरिश्ता स्थिति की अनुभूति। कर्म योगी फरिश्ता कैसे बने? संगम युग में हम सभी का लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण फरिश्ता बनना। क्योंकि हर कल्प हम बाबा के बच्चों ने फरिश्ता स्थिति के द्वारा साल्वेशन आर्मी बनकर मानवता की बहुत सेवा की है। इसलिए 2016 में बाबा ने स्पष्ट कह दिया है, कुछ भी हो अभी फरिश्ता स्थिति के संस्कार इमर्ज करो। क्योंकि बाबा हमें बेहद की सेवा करने का गोल्डन चांस दिलाना चाहते हैं। क्योंकि फरिश्ता जब चाहें जहां चाहें उड़कर जाता है और अनेक आत्माओं की वो सेवा करता है। तो ऐसी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए हमें 5 बातों पर दिल से अभ्यास करना जरूरी है। इन 5 बातों पर अगर आप अभ्यास करते जाएंगे तो आपकी फरिश्ता स्थिति निखरती जाएगी। कर्म करते समय कर्म योगी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाते बढ़ाते हम संपूर्ण फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करते हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति अनुभव करने के लिए पहली बात है, फरिश्तों की दुनिया हमारे नैनों के सामने सदा इमर्ज रहे। सूक्ष्म वतन की दुनिया हमारे दिव्य नेत्र के सामने सदा इमर्ज रहे। मैंने गुलजार दादी जी का इंटरव्यू 1990 में लिया था। दादी जी से पूछा कि एक आखिर भी वो फरिश्तों की दुनिया कैसी है, मुझे स्पष्ट कीजिए। तो दादी जी ने कहा था, ये जो साकारी दुनिया है इससे परे एक ऐसी अनोखी दुनिया है जहां हमेशा दिव्य सफेद श्वेत प्रकाश छाया रहता है। जैसे पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा का चंद्रमा शीतल प्रकाश प्रकाशित करता रहता है,
ऐसे हजारों पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रकाश उस वतन में सदा रहता है। दूसरी बात, फरिश्तों की जो भाषा होती है वो नैनों के इशारे की और होठों के मोमेंट्स की होती है। जब भी संदेशी बहन बाबा के पास वतन में जाती हैं तो बाबा से कैसे वार्तालाप करती हैं? नैनों के इशारे से और होठों के मोमेंट्स के द्वारा बातचीत करती हैं। वहां की कारोबार कैसी चलती हैं? संकल्प शक्ति के आधार पर वहां के कारोबार चलती हैं। जो भी दर्श बाबा को इमर्ज करना होता है, 1 सेकंड में बाबा वो दर्श इमर्ज करते हैं और संदेशी बहन को उस दर्श के द्वारा कुछ न कुछ मैसेज देते हैं। तो ऐसी फरिश्तों की दुनिया हमारे नैनों के सामने सदा इमर्ज रहे। साथ साथ वहां हम सूक्ष्म रीति से जाएं और वहां के वातावरण को अच्छी तरह से अनुभव करें और उस वतन में अपना अधिकार भी बढ़ाएं। बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति भी हम वहां करते हैं। मैं आत्मा अपने फरिश्ता स्वरूप के द्वारा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप के माध्यम से विभिन्न संबंधों की अनुभूति हम करते रहते हैं। दूसरी बात, ऐसी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाने के लिए इस देह रूपी मकान में हमेशा आत्मा की लाइट जलती रहे। आत्मा रूपी दीपक का प्रकाश निरंतर फैलता रहे। ऐसा अनुभव करने से ये हाउस लाइट हाउस के रूप में अनुभव होता रहता है और लंबे समय तक इसकी अनुभूति को बढ़ाने से ये हाउस माइट हाउस के रूप में हमें अनुभव होने लगता है। मधुबन में ब्रह्मा बाबा जहां से भी गुजरते थे, ब्रह्मा बाबा फरिश्ता ही नजर आते थे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा के शरीर रूपी मकान में हमेशा आत्मा की लाइट जलती रहती थी। एक बार प्रकाश मणि दादी जी अनुभव सुना रही थी कि बाबा मुझे हाथ में हाथ पकड़कर मधुबन के विभिन्न डिपार्टमेंट्स की सैर करा रहे थे। तो उस समय बाबा का हाथ स्थूल हाथ नहीं लगता था। बाबा का हाथ जैसे लाइट का हाथ या रुई का हाथ अनुभव होता था। एकदम फरिश्ता स्वरूप में बाबा अनुभव होते थे। क्योंकि आत्मा का जो प्रकाश है निरंतर इस शरीर रूपी मकान में फैलता रहता है, तब ऐसी अनुभूति हमें होती है। तो हमें भी ऐसा अनुभव करना है। आत्मा का दीपक कभी भी बुझे नहीं। माया उसको बुझाने का प्रयास करेगी, हमें उसको जगा कर रखने का प्रयास करते जाना है। उसमें अटेंशन का गुरुत्व या ज्ञान का गुरुत्व डालते रहें ताकि ये आत्मा का दीपक निरंतर जलता रहे। न केवल जलता रहे लेकिन उसका प्रकाश निरंतर बढ़ता ही रहे। तीसरी बात, ऐसे फरिश्ता स्थिति की अनुभूति बढ़ाने के लिए हमें स्वयं को सदा
डबल लाइट स्वरूप अनुभव करना है। एक लाइट तो आत्मा का लाइट हो गया और दूसरा लाइट माना सदा स्वयं को हल्के अनुभव करना, क्योंकि हल्की चीज ही ऊपर की ओर उड़ने लगती है, जाने लगती है। इसलिए जो भी जिम्मेदारी हमारी लौकिक अलौकिक जिम्मेदारी होती हैं, उसको निभाते हुए भी हमें स्वयं को सदा हल्के अनुभव करते रहना है। उसके लिए जो भी हमारी जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी का बोझ हमें बाबा के कंधे पर रखना है और स्वयं को एकदम छोटा बच्चा अनुभव करना है, हल्का फुल्का अनुभव करना है। दूसरी युक्ति है नथिंग न्यू का पाठ हमेशा पक्का करते रहें। कोई भी दर्श हमारे सामने से गुजरता है, केवल ये रिपीटेशन है, नहीं इसमें कोई बात नहीं है, ऐसा समझने से सदा हम स्वयं को हल्के अनुभव करने लगते हैं। और कर्म करते समय कर्म योगी फरिश्ता अनुभव करने के लिए हमें ऐसा समझना है, मैं आत्मा केवल निमित्त हूं, करण करावनहार बाबा मेरे द्वारा ये सेवा करा रहा है। ऐसी स्थिति जब होती है तो फरिश्ता स्थिति हमारी निखरती जाती है। मैंने देखा प्रकाश मणि दादी जी के साथ लंबे समय तक मैं मधुबन में रहा, तो दादी जी इतने बड़े विशाल यज्ञ की जिम्मेदारी संभालते हुए भी हमेशा लाइट रहती थी। मैंने एक बार पूछा, दादी जी आप इतना हल्की फुल्की रहती है, इसका राज क्या है? तो दादी जी ने कहा कि मैं हमेशा निमित्त स्वयं को समझती हूं और एक कंधे पर शिव बाबा हैं और दूसरे कंधे पर ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में हैं। दुनिया के सबसे पावरफुल फोर्सेस मुझे मदद करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। कोई भी समस्या आती है, उनकी मदद से चुटकी में समस्या पार हो जाती है। ऐसा सुंदर अनुभव दादी जी ने शेयर किया था। तो हमेशा हमें स्वयं को हल्का अनुभव करना है। हल्की माना है लकी। क्यों? जो आत्मा हल्की रहती है वो सदा उड़ती रहती है और बाबा के पास जाकर खजाने लूटती जाती हैं और भाग्य का सितारा चमकाती रहती है। तो लकी हो गई ना। चौथी बात है, ऐसी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाने के लिए कोई भी रस रूपी रस्सी मुझ आत्मा को न बांधे। क्योंकि फरिश्ता माना आजाद पंछी, फरिश्ता माना फरिश्ता, फर्शवासियों से कोई रिश्ता नहीं। अर्शवासी भगवान के साथ सभी रिश्ते अनुभव करना। तो उसके लिए सारे दिन भर में 2 प्रकार की रस्सियां हमें बार बार बांधने का प्रयास करती है। व्यक्ति के तरफ हमारे बुद्धि का आकर्षण होता है या वस्तु के तरफ आकर्षण बुद्धि का होता है। तो जब भी ऐसा अनुभव हमें होता है तो हमें चेक करना है, व्यक्ति के तरफ आकर्षण होता है तो वो कौन सा संबंध मुझे खींच रहा है। बच्चे का संबंध है, पति का संबंध है या माँ का संबंध है, कौन सा संबंध है?
जो मुझे खींच रहा है अपने तरफ। तो विशेष वो संबंध हमें बाबा के साथ अनुभव करना है, तो बुद्धि यहां से हट जाएगी और बाबा से जुड़ जाएगी। सभी रिश्ते हमारे बाबा के साथ अनुभव करते रहेंगे, क्योंकि हमारा अनेक जन्मों से अनेक आत्माओं के साथ हिसाब किताब बना हुआ है। आखिरी जन्म में हम यहां बैठे हैं पहाड़ बजाकर, इसलिए हिसाब का किताब बहुत बड़ा बना हुआ है। हमने इसको जीरो करना है घर जाने के पहले। इसलिए हर रोज बाबा हमें अमृत वेले, योगाभ्यास और मुरली, प्रातःकालीन मुरली का अभ्यास करवाते हैं, जिससे ये हिसाब का किताब हम खत्म कर सकें। तो इसलिए कोई भी संबंध बंधन के रूप में हमें अनुभव न हो, इसके लिए ऐसा अभ्यास हमें बाबा के साथ करते रहना है। अगर कोई वस्तु के तरफ हमारी बुद्धि बार बार जाती है तो हमें चेक करना है। कोई भी वस्तु कितनी भी बढ़िया वस्तु हो, आखिर तो वो अल्पकालीन है, विनाशी चीज है, वो सतयुग में तो जानी नहीं है। इसलिए ये अल्पकाल की विनाशी चीज से क्या दिल लगाएं, ऐसा सोचकर उस वस्तु से भी हमें न्यारा रहना है, बुद्धि को किनारा करना है और बिल्कुल स्वयं को न्यारा और प्यारा फरिश्ता अनुभव करना है। क्योंकि जब उपराम हम रहते हैं तो ऊपर वाले राम के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति सहज हमें होती है। लेकिन आवश्यकता है बेहद के वैराग्य की अनुभूति करना, उपराम स्थिति की अनुभूति को बढ़ाते जाना। इसलिए कृष्ण को हमेशा ग्लोब पर बिठाया हुआ दिखाते हैं, उसका नाम मोहन है। मोहन अर्थात किसी व्यक्ति वैभव से रिंचक मात्र भी उसका मोह नहीं है। तो ये ब्रह्मा बाबा की बहुत ऊंची स्थिति, फरिश्ता स्थिति, न्यारे प्यारेपन की स्थिति की यादगार है। हमें भी ब्रह्मा बाप समान ऐसा नष्ट मोहा बनने का पुरुषार्थ करते जाना है, तभी ऐसी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति हमारी बढ़ती जाएगी। पांचवी बात है, ऐसी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाने के लिए अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप हमारे सामने इमर्ज करें। वो संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप कैसा है? उसका आकार ऐसा ही है जो ये स्थूल शरीर का आकार है। आकार एक ही समान होता है, फर्क इतना ही है, ये हड्डी मांस का शरीर है, वो दिव्य प्रकाश पुंज का शरीर है। और उस संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में तीन बातों की संपन्नता होती है। वो ईश्वरीय नशे से संपन्न होता है, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न होता है, और तीसरा ईश्वरीय गुणों से वो संपन्न होता है। और उस फरिश्ते ने बहुत सुंदर पवित्रता का दिव्य और भव्य ताज भी धारण किया हुआ होता है, और निरंतर बुद्धि की तार ज्ञान सूर्य परमात्मा से परम धाम में जुटी रहती है।
ऐसा मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप मुझे अपने सामने इमर्ज करना है। मेरा फरिश्ता स्वरूप मुझे सेखैन करना चाहता है, मेरी इंतजार कर रहा है। जब आप मेरे समान बन जाओगे तो मैं आपके साथ सेखैन करूँगा। अगर आप के लिए गेट पर कोई व्यक्ति खड़ा है, मैसेज आपको मिल गया है, आप यहाँ चैन से नहीं बैठ सकते। तो यहीं से अपना फरिश्ता स्वरूप इंतजार कर रहा है। ऐसा दर्श हम इमर्ज करते हैं तो पुरुषार्थ में तेजी आती है और उस फरिश्ता स्वरूप जैसा हम बनने का बहुत अच्छी तरह से पुरुषार्थ करते जाते हैं। उस फरिश्ता स्वरूप के साथ हमें इस पुरुषार्थी स्वरूप की तुलना करते रहना है। ये फरिश्ता स्वरूप कैसा है और ये मेरा पुरुषार्थी स्वरूप कैसा है, कौन सी कमियां, त्रुटियां, खामियां मुझ पुरुषार्थी स्वरूप में हैं, उसको चेक करते जाना है और उसको मिटाते जाना है, हटाते जाना है। देखो, जब हम अपने कमरे से बाहर निकलते हैं तो हम अपना चेहरा आईने में जरूर देखते हैं, तभी बाहर निकलते हैं। तो ऐसे इस रूहानी यात्रा में भी आत्मा की मेकअप करने के लिए बाबा ने हमें बहुत सुंदर दिव्य दर्पण दिया है। ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण फरिश्ता स्थिति रूपी मिरर हमें दिया है। उस मिरर में हमें अपनी स्थिति का चेहरा बार बार देखते जाना है। बाबा कैसे, मैं कैसा, बाबा कैसे, मैं कैसा। तो उस मिरर में अपना स्थिति का चेहरा बार बार देखते जाने से हमें अपनी एरर का, कमी का, खामी का पता चल जाता है और उसको निकालने का पूरा हम प्रयास करते जाते हैं और उस कमी से हम खुद को बिल्कुल निवृत्त करते हैं, फ्री कर देते हैं। क्योंकि हमेशा याद रखना है, कमी हमें कमाई करने नहीं देती है। खुद की कमी होगी तो भी पुरुषार्थ में बाधा डालेगी, और किसी की अगर हम कमी देखते भी हैं तो उसका चिंतन चलता है, बाबा की याद नहीं रहती है। इसलिए हमें किसी की कमी, अपनी कमी का चिंतन नहीं करना है। इसलिए ऐसा फरिश्ता स्वरूप हमें अपने सामने सदा इमर्ज करना है और उसके जैसा बनने का पूरा पुरुषार्थ करते जाना है। अभी फरिश्ता स्वरूप की अच्छी तरह से जानकारी पाने के बाद इसको हम अभी और अच्छी तरह से बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें 3 प्रयोग बार बार करते जाना है। जब भी आप कर्म क्षेत्र में हैं, सेवा पर उपस्थित हैं, तो आपने 3 प्रयोग बार बार करते जाना है। आपने कभी अनुभव किया होगा, 18 जनवरी के दिन अगर आप मधुबन में आते हैं, स्मृति दिवस के दिन, तो ये मधुबन नहीं होता है, ये मधुबन फरिश्तों का दुनिया अनुभव होता है। हर एक बाबा का बच्चा अपने फरिश्ता स्थिति में मस्त रहता है, हल्का फुल्का रहता है, बाबा के प्यार में खोया रहता है, 4 धाम करता रहता है। तो ऐसा लगता है फरिश्तों की दुनिया ही इस धरती पर अवतरित हुई है। मधुबन फरिश्तों की दुनिया अनुभव होती है। तो ये स्थिति हमने अपने कर्म क्षेत्र पर भी अनुभव करते जाना है।
तो उसके लिए 3 प्रयोग हमें बार बार करते जाना है। पहला प्रयोग, मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने ये स्थूल देह धारण किया है और स्थूल जमीन पर मैं चल रहा हूं, आपकी अनुभूति बहुत साधारण होगी। अभी हमें अपने स्मृति का स्विच को थोड़ा घुमाना है और श्रेष्ठ स्मृति मेंटेन करना है कि मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की काया धारण की है और लाइट के जमीन पर मैं चल रहा हूं। हल्का फुल्का होकर आप चलेंगे तो देखने वाला भी आपको फरिश्ता ही अनुभव करेगा, क्योंकि ये सिद्धांत हैं। कर्म करते समय जो हमारी आंतरिक स्थिति होती है, कोई अगर हमें देखता है तो हमारी आंतरिक स्थिति का रिफ्लेक्शन देखने वालों के मानस पटल पर होता है और उससे अपने आंतरिक स्थिति का साक्षात्कार होता है। मुझे याद है 1986 की बात है, मधुबन निवासियों से बाबा इस हॉल में मिल रहे थे। तो बाबा ने कहा था कि देखो मधुबन में आप करते क्या हो, बड़ा साधारण कर्म करते हो। कपड़े धोना है, भोजन बनाना है, सफाई करना है, डिपार्टमेंट संभालने हैं, ये बहुत साधारण कर्म है। तो कर्म भले साधारण हो लेकिन स्थिति हमारी असाधारण हो, विशेष हो। तो जो कोई दर्शक खिड़कियों से या दरवाजे से आपको देखें तो वो ऐसा अनुभव करे ये कोई महान फरिश्ते हैं, ये कोई देवताएं हैं, ये महान देवी देवताएं बनने वाले हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति का साक्षात्कार उनको होगा तो वो आपको बहुत ऊंची दृष्टि से देखेंगे। क्योंकि मुझे याद है दादी जी एक बार अनुभव सुना रही थी, ये हॉल जब यहाँ नहीं बना हुआ था, यहाँ एक पहाड़ी थी। इस पहाड़ी पर एक दिन ब्रह्मा बाबा, दोपहर का समय था, सभी भाई बहनें आराम कर रहे थे और बाबा इस पहाड़ी पर बनियान और निक्कर पहनकर गोबर के गोले बना रहे थे। एक व्यक्ति, राजस्थानी बूढ़ा व्यक्ति, गेट से अंदर आया और वो सोचने लगा इस संस्था का मुखिया कौन है, वो मैं जानना चाहता हूँ। इधर उधर उसने देखा, उसको कोई नजर नहीं आया। लेकिन यहाँ बाबा जो काम कर रहे थे तो बाबा पर उसकी नजर पड़ी कि देखो वो व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, चलो उनसे मिलते हैं। तो चलते चलते वो व्यक्ति बाबा के पास आया और जैसे बाबा को उसने देखा और बाबा ने भी उसको देखा तो ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण फरिश्ता स्थिति का साक्षात्कार उसको हुआ। तो वो हैरान हो गया कि ये व्यक्ति देखो कितना साधारण काम कर रहा है, गोबर के गोले बना रहा है, लेकिन ये महान फरिश्ता है, अलौकिक दिव्य फरिश्ता है। वो बाबा के चरण पकड़ने लगा। तो बाबा की स्थिति बहुत महान थी, कर्म भले साधारण था। तो ऐसा हमें विशेष ध्यान देना है कि मैं कर्म योगी फरिश्ता हूँ, इस स्वमान में हमें रहना है। मैं फरिश्तों की दुनिया से इस साकारी दुनिया में अवतरित हुआ फरिश्ता हूँ, कर्म करने के लिए अवतरित हुआ हूँ और कर्म करने के बाद पुनः मैं अपने वतन में वापस जाता हूँ। ऐसा समान अगर आप कर्म करते समय अनुभव करेंगे, मेंटेन करेंगे,
तो धीरे धीरे ये फरिश्ता स्थिति निखरती जाएगी। क्योंकि ये अभ्यास आप करते जाएंगे, आत्मा रूपी बल्ब का लाइट रिफ्लेक्ट होने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो 100% दिव्य प्रकाश पुंज की काया अनुभव करेंगे और 0% ये स्थूल देह का भान होगा। उसको कहते हैं संपूर्ण फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना। तो धीरे 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 अभ्यास करते 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 हम अपनी संपूर्ण फरिश्ता स्थिति की मंजिल की और आगे बढ़ते जाते हैं। ये फरिश्ता स्थिति एक बहुत ऊंची स्थिति की यादगार है। बाबा कहते हैं चलते फिरते अपने को दिव्य प्रकाश पुंजधारी अनुभव करो। मैं सोच रहा था कि ये इतना 50-60 किलो वजन का शरीर हम सारा दिन लेकर घूमते हैं, सेवा करते हैं, कैसे इसको लाइट का अनुभव करें। ये मेरे गले में बात उतरती नहीं थी। लेकिन 15-20 वर्ष पुरानी बात है। ओम शांति भवन में प्रकाश मणि दादी जी ने मुरली सुनाई। उसके बाद सभी मधुबन निवासी जो भी मधुबन में आए थे, दादी जी के साथ सामूहिक रीति से हमने योग का अभ्यास शांति स्तंभ पर किया। उसके बाद में मैं अपने कमरे में जाकर कुर्सी पर बैठा था, तो अचानक मुझे बहुत पावरफुल बाबा से टचिंग मिल गई कि देखो बच्चे, एक्सरे जो होता है, एक्सरे हमारे शरीर से ट्रांसफर होता है और हमारा जो इंटरनल ऑर्गन होता है, अंदर का जो अवयव होता है ऑर्गन, उसका हमें फोटो देता है निकाल के। तो यस रेजेस अर्थात आत्मा के प्रकाश की किरणें उससे भी तेज हैं, उससे भी प्रखर हैं। वो भी इस शरीर रूपी मकान से पेनेट्रेट हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। उसके बाद मुझे ऐसा अनुभव हुआ, आत्मा रूपी बल्ब यहाँ जल रहा है और आत्मा के प्रकाश की किरणें इस शरीर से ट्रांसफर हो रही हैं। तो ये काया मुझे ट्रांसलाइट की तरह अनुभव हुई और हल्का फुल्का अनुभव मैं स्वयं को करने लगा और वतन की ओर जाने लगा। और वतन में मैं बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करता रहा। 1 घंटा 1.5 घंटा मैंने बहुत सुंदर इसकी अनुभूति की। उसके अनुभूति के बाद मेरे मन में जो डाउट था कि ये फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना संभव है असंभव है, ये डाउट खत्म हो गया और उसकी अनुभूति में बढ़ाता रहा। तो कलप हमने ये अनुभूति की है, इसलिए केवल उसका रिपीटेशन हमें करना है। अभ्यास करते करते इसको बढ़ाते जाना है। उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति हैं। जहाँ आप कर्म करते हैं, कर्म क्षेत्र पर ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में आप अनुभव करो और बाबा की कंपनी अनुभव करो। बाबा के हाथ में मेरा हाथ है, बाबा के साथ में मेरा साथ है। तो बाबा के संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप से मुझे सकाश मिल रही है। ऐसी अनुभूति आप करेंगे तो धीरे धीरे आपकी फरिश्ता स्थिति निखरती जाएगी। तीसरा प्रयोग है, मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने रुई की काया धारण की है और रुई की जमीन पर चल रहा हूँ। बहुत हल्का फुल्का होकर आप चलेंगे
तो देखने वाला आपको फरिश्ता ही अनुभव करेगा। तो ऐसा अभ्यास बार बार हम कर्म क्षेत्र पर करते जाएंगे तो धीरे धीरे फरिश्ता स्थिति निखरती जाएगी। क्योंकि बहुत जल्दी हमने ऐसी बेहद की सेवा फरिश्ता स्थिति के द्वारा करनी है। अगर आप अपने क्षेत्र से, सेवा क्षेत्र से बाहर जाते हैं सेवा करने, तो तुरंत आपको वो व्यक्ति रोकेगा, अपने एरिया में वापस जाओ, हमारे एरिया में नहीं आने का। लेकिन फरिश्ते को कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं, कोई लिमिटेशंस नहीं होते हैं। फरिश्ता सारे विश्व के ग्लोब पर जहाँ चाहे भ्रमण कर सकता है और जितनी आत्माओं की सेवा करना चाहे वो कर सकता है, उसके लिए कोई भी बंधन नहीं होता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए, बाबा ने वतन में रहकर जब फरिश्ता स्थिति के द्वारा सेवा की तो विदेश की सेवा खूब बढ़ती रही और अनेक विदेशी बच्चों का जन्म भी बाबा के मनसा सेवा के द्वारा हुआ। और अनेक भाई बहनें अनुभव बताते हुए कहते भी हैं कि मुझे एक फरिश्ता स्वरूप में फरिश्ता आया, बूढ़ा बाबा आया, उन्होंने हमें राज योगा सेंटर का एड्रेस बताया, रास्ता बताया और हम ज्ञान में आए। तो कहने का मतलब है ब्रह्मा बाबा ने फरिश्ता स्थिति के द्वारा बहुत सेवा की और हमने भी और अच्छी तरह से ये करना है। क्योंकि आगे चलकर बहुत दुख दर्द बढ़ते जाने हैं और बाबा ने स्पष्ट कह दिया है, वाचा कर्मणा सेवा कर ली सो कर ली, बाद में करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे। उस समय केवल मनसा सेवा चलेगी, फरिश्ता स्वरूप के द्वारा, मनसा के द्वारा भी हमें बेहद की सेवा करनी होगी। जब बहुत दुख में लोग होंगे तो लोगों को भगवान का परिचय नहीं है, तो जब वो समस्याओं में फंसे रहते हैं तो ऐसा सोचते हैं कोई फरिश्ता उड़कर आ जाए और मुझे मदद करके इस समस्या से निकाल के चला जाए, ऐसा वो चाहते हैं। तो उस समय बाबा के बच्चे फरिश्ता के रूप में भ्रमण करते जाएंगे और अनेक आत्माओं को साल्वेशन आर्मी बनकर साल्वेशन देते रहेंगे। और जितनी आत्माओं की सेवा हम करते जाएंगे उतनी आत्माओं की दुआएं हमें मिलती जाएगी। क्योंकि संगम युग में हमारी कमाई कौन सी है? हाँ जी, दुआएं। जब हम शरीर छोड़ते हैं हमारे साथ में कुछ भी नहीं चलता है, केवल दुआओं का खजाना चलता है, जिसको लोग पुण्य कर्म भी कहते हैं। इसलिए संगम युग में दुआओं का खजाना खूब जमा हमें करना है। उसके लिए बेहद की सेवा करने का ये साधन, फरिश्ता स्थिति रूपी साधन हमें जुटाना है। साधना कैसे भी करनी पड़े, लेकिन मैंने समय के पहले ये साधन जमा करना है, अपने पास तैयार रखना है। क्योंकि जैसे ऑर्डर मिलती है, लौकिक गवर्नमेंट के पास सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है, कोई भी समस्या आती है ऑर्डर मिलते ही पुलिस फोर्स जाता है और मनुष्य को मदद करता है। ऐसे ही ऑलमाइटी गवर्नमेंट के पास भी ऐसी रूहानी सेना है फरिश्तों के रूप में। जब इस धरती पर विनाश के बादल मंडराएंगे,
उस समय फरिश्ते उड़कर यहाँ से जाएंगे और मानवता की सल्वेशन आर्मी बनकर सेवा करेंगे और जिनको जो चाहिए शांति शक्ति उनको देते रहेंगे और अनेक आत्माओं की सेवा करते रहेंगे। मुझे याद है 1985 में मैक्सिको में बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ था, तो ओम शांति भवन में मोहिनी दीदी जी जो प्रकाश मणि दादी जी की ब्राह्मणी थी वो भोग लगा रही थी, तो बाबा ने वतन में बहुत ही दर्दनाक सीन दिखाया। उस अर्थक्वेक में 1.5 लाख लोगों ने शरीर छोड़ा था। तो एक पहाड़ी पर बाबा ने जिन्होंने शरीर छोड़ा था उन्हों को सूक्ष्म रीति से इमर्ज किया और दूसरे पहाड़ी पर बाबा के बच्चों को भाई बहनों को इमर्ज किया फरिश्ता स्वरूप में। तो बाबा ने कहा ऐसे अकाले मृत्यु वाली आत्माओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहेगी। तो ऐसे अशांत आत्माओं को शांति का दान शक्ति का दान देने की सेवा आपको करनी होगी, क्योंकि शांति कहाँ मिलती है, शांति देने वाला दाता कौन है ये आपको पता है। इसलिए उस दाता से शांति लेकर ऐसे अशांत आत्माओं को आपको देनी होगी और जितनों को आप बांटते जाएंगे उतने आपको दुआएं मिलती जाएगी। तो ऐसा हमें गोल्डन चांस बेहद की सेवा का बहुत मिलने वाला है। फरिश्ता जो शब्द है उसका जब उच्चारण करते हैं तो मानस पटल पर दिव्यता के भाव उभरने लगते हैं। फरिश्ता, तो ये जो फरिश्ता शब्द हैं उसका संधि निग्रह करेंगे तो 5 शब्दों से बना हुआ है। फ र ई श ता, फरिश्ता, उसकी 5 विशेषताएं हैं। फ माना जो फर्श से हमेशा परे रहता है। फरिश्ते के पैर कभी भी धरती से टच किए हुए नहीं दिखाते हैं, धरती से ऊपर उठे हुए दिखाते हैं, क्योंकि वो फर्श से न्यारा होता है, अर्शवासी परमात्मा से जुटा हुआ रहता है। र अर्थात उसमें बहुत रॉयल्टी होती है, चलने में रॉयल्टी, देखने में रॉयल्टी, सुनने में रॉयल्टी, बोलने में रॉयल्टी, कर्म करने के लिए में रॉयल्टी। इसलिए कहते हैं हाल हमारा खुशहाल हो और चाल हमारी फरिश्ते जैसी हो। तो ब्रह्मा बाबा बहुत रॉयल लगते थे, क्योंकि फरिश्ते की चाल बाबा की हर एक के मन पर प्रभाव डालती थी। फॉर रॉयल्टी, ई अर्थात ईमानदार। दुनिया में कोई किसी को ठगता है तो कहती है बेईमानी करता है, डिसऑनेस्टी इसमें है। तो ईमानदार अर्थात स्वयं से ईमानदार। हम है आत्मा और समझ रहे शरीर, तो खुद को ही ठग रहे हैं। तो स्वयं से ईमानदार, परिवार से ईमानदार, यज्ञ से ईमानदार और बाबा से ईमानदार, वफादारी संबंधों में मेंटेन करना। तो ये सभी बातों में ऑनेस्टी मेंटेन करने क्यों कहते हैं, ईमानदारी अपनाना। फॉर ई श अर्थात शक्तियों के खजाने से सदा भरपूर रहने वाला, क्योंकि अंतिम समय लोग आपसे रोटी कपड़ा मकान नहीं मांगेंगे, हमें 2 घड़ी की शांति और 2 घड़ी की शक्ति चाहिए, ऐसी वो चाहना रखकर आपके पास आएंगे। इसलिए फरिश्ता अर्थात शक्तियों के खजाने से सदा संपन्न,
महसूस करने वाला और ता अर्थात तत्पर रहने वाला, एवर रेडी रहने वाला, जब ऑर्डर मिले तुरंत सेकंड में उड़कर चला जाए सेवा पर। और ता अर्थात जीवन रूपी नैया तारने वाला अर्थात पार लगाने वाला, स्वयं की जीवन रूपी नैया के साथ अनेक आत्माओं की जीवन रूपी नैया को पार लगाने की सेवा करने वाला, ऐसा हमें फरिश्ता बनना है। तो कहने का मतलब है इन पांचों बातों में उसका अर्थ समाया हुआ है। इसलिए कर्म योगी फरिश्ता हूँ, इस समान में रहना है, या मैं अलौकिक फरिश्ता हूँ, दिव्य फरिश्ता हूँ, ऐसे समान में सदा हमें रहना है। तो फरिश्ता स्थिति हमारी निखरती जाएगी। 3 शब्द हमेशा याद रखो, योगी, प्रयोगी और उपयोगी। योगी बनना है, जो भी बाबा समय प्रति समय हमें प्रयोग करने के लिए बताते हैं वो प्रयोग करते रहना है। और उपयोगी अर्थात मेरा जीवन दूसरों की सेवा में लगे, मैं अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा करने की क्षमता को प्राप्त करूं। तो ऐसा हम प्रयोगी बनते चलें और ऐसी श्रेष्ठ स्थिति को बनाने में ही समय संकल्प सफल करें। एक स्लोगन हमेशा याद रखना, जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है। हम बाबा के पास क्यों आए हैं? श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए यहाँ आए हैं। मधुबन में जब भी हम आते हैं ब्रह्मा बाबा सामने खड़े दिखाई देते हैं शांति स्तंभ के रूप में। तो हमें ब्रह्मा बाप समान ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाना ही है। जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था आत्माओं के द्वारा और तत्वों के द्वारा होती है, इसलिए हमें ऐसी अवस्था बनाना ही है, ऐसा लक्ष्य हमें रखना है। तो अभी हम चंद घड़ियों के लिए बहुत सुंदर फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करेंगे।